मैं इतना ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। मैंने कुछ दिन पहले अपने कज़न से 2,60,000 रुपये लिए थे और मैंने उससे बोला था कि मैं अपने बिज़नेस के लिए पैसे ले रहा हूँ और कुछ टाइम में लौटा दूँगा, बट मैंने उससे झूठ बोला था। Something insane is happening in our India right now. मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं इतना बुरी तरह से मुसीबत में फंस गया हूँ। एंड वो सारे पैसे मैं हार गया, सारे ज़ीरो हो गए। The fantasy gaming app, or we can say the evoluted form of betting app, ये सभी क्रिमिनल्स है, मर्डरर्स है और इंडिया के लगभग 13 करोड़ लोगों को अपने ट्रैप में फंसा चुके हैं। और शायद आप लोगों में से भी कोई हो जो इसके ट्रैप में फंस चुके हो। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों की जान भी गई है इसके वजह से। और ये तो वो न्यूज़ है जो कि मीडिया में आ जाती है। आप सोच करके देखो कि ग्राउंड लेवल पर कितनी ज़्यादा लोगों की जान गई होगी। पर यहाँ पर ना एक सवाल आता है कि यदि ये एप्स इतनी ज़्यादा बुरी है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कोई एक्शन लेती है इसके अगेंस्ट। और सबसे बड़ी बात कि हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। पर उससे पहले जनरली मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ अपने वीडियो में, पर क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ सो कॉल्ड यूनिकॉर्न स्टार्टअप का नाम लेने वाला हूँ, तो मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब तक यूट्यूब पर रहेगी, रह भी पाएगी या फिर नहीं। तो प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो वर्थ इट लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि कम से कम ये वीडियो डिलीट ना हो। जब हम सट्टेबाजी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर सबसे पहले यही आता है कि ऐसा कोई स्पोर्ट्स होगा जिसमें हम प्रिडिक्शन करके पैसे लगाते हैं और यदि मेरी प्रिडिक्शन सही हो जाती है तो मेरे पैसे डबल हो जाते हैं। पर वहीं यदि कहीं मेरी प्रिडिक्शन गलत हो गई तो मेरे पैसे पूरे के पूरे चले जाते हैं। और ऐसा आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से ये सब चला आ रहा है। यदि आप महाभारत को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि द्वापर युग से ये सब चला आ रहा है, क्योंकि पांडव भी बहुत कुछ हारे थे सिर्फ इसी बैटिंग के चलते। और ऐसा बहुत सारे स्पोर्ट्स के साथ होता था, जैसे घोड़ों की रेस, कार्ड गेम, डाइस गेम, शतरंज आदि। और जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया तो लोगों ने उस पर भी सट्टा लगाना स्टार्ट कर दिया। पर यदि बात करें अभी की, तो अभी ये इंडिया में पूरी तरह से इलीगल है। इसका मतलब आप पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अनुसार पूरे इंडिया में बैठकर कहीं से भी ना ही सट्टा खेल सकते हो और ना ही सट्टा खिला सकते हो, क्योंकि ऐसा करने पर यदि आप पकड़े गए तो आपको 6 मंथ तक की जेल भी हो सकती है। कितनी अजीब बात है ना। फिर भी इंडिया में ये बेटिंग ऐप धड़ल्ले से अपना बिजनेस चला रही है और इन्हें कोई भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो फैंटेसी गेमिंग ऐप वाले हैं ये सट्टेबाजी का इवोल्यूटेड फॉर्म है। ये कुछ लूप होल्स का यूज करके अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे ये बेटिंग नहीं बल्कि गेम ऑफ स्किल है। जैसा कि हमने कोविड-19 के टाइम में भी देखा था कि जब हम किसी वेरिएंट का दवा बना लेते थे और लोग उससे ठीक होने लगते थे तो कोरोना वायरस अपने आप को म्यूटेट कर लेता था और अपना एक नया वेरिएंट बना लेता था, जिसमें से कुछ वेरिएंट तो ऐसे भी बन गए जिस पर कि दवा का कोई असर ही नहीं होता था। वैसे ही ये फैंटेसी गेमिंग ऐप वाले हैं, ये भी कुछ लूप होल्स का यूज करके सुप्रीम कोर्ट में ये साबित कर दिया कि ये गेम ऑफ चांस नहीं बल्कि गेम ऑफ स्किल है। पर ऐसा नहीं है, ये गेम ऑफ चांस था और रहेगा। बिकॉज यदि आप सोचो कि यदि ये गेम ऑफ स्किल होता तो जीतता कौन, जिसे क्रिकेट के बारे में या तो फिर कोई भी स्पोर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। पर आप यदि इसके विनर्स का इंटरव्यू देखोगे तो आप देखोगे कि जिन्हें कुछ भी नहीं पता वो भी जीत रहे हैं। ये जो है ड्रीम 11 में टीम बनाया लेकिन मालूम कुछ नहीं था। अच्छा ये बताइए, ड्रीम 11 में कब से पैसा आप लगा रहे थे? करीब 1 महीने हो गया मुझे खेलते हुए। तो ऐसा कैसे हो गया? कम से कम ये सब देखने के बाद तो यही पता चलता है कि इसे कोई भी जीत सकता है, चाहे उसे क्रिकेट का नॉलेज हो या फिर नहीं हो। और ऐसा सच में होता भी है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 में, जब हर्ष जैन अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आते हैं। उस वर्ष जब आईपीएल स्टार्ट होता है तो हर्ष फैंटेसी गेमिंग साइट को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि इंडिया में तो कोई ऐसा साइट है ही नहीं, कोई ऐसा सीन ही नहीं है। तो वो बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि अमेरिका वगैरह में स्पोर्ट्स देखने वाले लगभग 70% यूज़र्स जो है फैंटेसी गेमिंग साइट को भी यूज़ करते थे। और इतने बड़े देश इंडिया, जिसका कि एक तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और आपको गली गली में क्रिकेट के दीवाने मिल जाएंगे, वहाँ पर फैंटेसी गेमिंग साइट का ना होना हर्ष जैन को एक मौके की तरह दिखा। जिसके बाद वो अपने दोस्त भावित के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम होता है ड्रीम 11, जो कि आज इंडिया के सबसे बड़े फैंटेसी गेमिंग ऐप हैं। पर उस टाइम का बिजनेस मॉडल कुछ अलग था। आप उस टाइम पैसे नहीं लगा सकते थे, ये बस क्रिकेट प्रेमियों को मिलवाता था और बीच बीच में एड दिखा करके पैसे कमाता था। बट ये बिजनेस मॉडल ज़्यादा कुछ चला नहीं। फिर 2012 में हर्ष डिसाइड करते हैं कि अब इस बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया जाना चाहिए, जिसके बाद लॉन्च हुआ फ्रीमियम बिजनेस मॉडल, जो कि आज का मॉडल है। इसमें लोग पैसे लगा सकते थे। इस मॉडल को लॉन्च होने के बाद ये लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि 2014 तक इसके 1 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर हो गए और 2016 तक 2 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर। व्हाट एन अमेजिंग ग्रोथ। पर कहते हैं ना कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। 2017 में ड्रीम 11 पर केस फाइल कर दिया गया, पर अभी गेम खत्म नहीं हुआ था। इंडियन हाई कोर्ट में केस चलता और अनफॉर्चुनेटली
ड्रीम 11 ये केस जीत जाता है। हाई कोर्ट ने इसे लीगल बता दिया। इसके बाद इन ऐप का ब्लडी गेम स्टार्ट हो गया। बिना किसी डर के ये अपना बिजनेस चलाने लगे और सिर्फ ड्रीम 11 ही नहीं, ऐसे बहुत सारे फैंटेसी ऐप आ गए थे मार्केट में। फिर क्या था, अंधाधुन एड्स किए गए, इन्वेस्टर का पैसा उठाया गया, वीसी फर्म से पैसे लिए गए और सारे के सारे पैसे बस इसलिए खर्च किए गए ताकि आप बस लालच में आकर के इस सो कॉल्ड फैंटेसी ऐप यानी बेटिंग ऐप को यूज करना स्टार्ट कर दो। एंड गेस व्हाट, 2018 तक ये 45 मिलियन लोगों को अपने इस ब्लडी गेम के ट्रैप में फंसा चुकी थी और इसकी टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 18 में 224 करोड़ तक पहुंच गई थी। कैन यू इमेजिन दिस? ये बस एक फैंटेसी ऐप की बात हो रही है, फिर भी उस साल 65 करोड़ का लॉस हुआ था इसे। आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा पैसा खर्च किया गया था मार्केटिंग पर। आपके सभी फेवरेट क्रिकेटर्स को खरीद लिया गया। इतना तक हो गया कि 2020 में यही एक फैंटेसी ऐप IPL को स्पॉन्सर करती है। I mean, क्या मजाक चल रहा है। जब मुझे ये पता चला तो मैं सोच रहा था कि ये दुनिया कहाँ जा रही है। एक बेटिंग ऐप IPL जैसे बड़े स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर कर रही है, तो अब क्या ही किया जा सकता है। एंड यू नो, ये तो कुछ भी नहीं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि तब तक ये कंपनी यूनिकॉर्न भी बन चुकी थी और इंडिया के लगभग 115 यूनिकॉर्न में से 3 तो यही फैंटेसी गेमिंग ऐप वाले हैं। क्या कर सकते हैं। यदि आपको इतना जानने के बाद शौक लगाए तो रुकिए थोड़ा सा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में सिर्फ ड्रीम 11 का रेवेन्यू था पूरे 3840 करोड़। और ये मत अज्यूम कर लेना कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ होगा, ना बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट तो पिछले फाइनेंशियल ईयर से भी 57% कम हुआ था, यानी मात्र 142 करोड़। कभी आपने सोचा है कि ये 3698 करोड़ रुपया गया कहाँ? ओह, आपके फेवरेट क्रिकेटर्स को भी तो खरीदना है ताकि आप ये सो कॉल्ड गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल को खेल सको ना। ये मत सोचना कि आपके फेवरेट यूट्यूबर ने बोला है तो सही ही बोला होगा। 3698 करोड़ रुपया, आप इमेजिन कर सकते हो। यदि वो क्रिकेटर्स को खरीद सकता है तो यूट्यूबर को क्यों नहीं। और जब आप एक बार इसके ट्रैप में फंस जाते हो तब होता है गेम शुरू, आपके करोड़पति बनने का नहीं, आपके बर्बाद होने का। क्योंकि यदि आपने एक बार इसे खेला और जीत गए तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ पता है और आप बार बार यही चीज एक्सपेक्ट करोगे। यदि ऐसा होता है कि आप पहली बार हार जाते हो तो आपको लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे हार सकता हूँ, यार मैं जीत के दिखाऊंगा। इस तरह आपको ऐसा लगता है कि आप गेम खेल रहे हो, बट एक्चुअल में फैंटेसी ऐप आपके साथ गेम खेल रही होती है। और आपको ना ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने हजारों लाखों रुपए गंवाए हैं इसमें, पर आपको वो कहाँ दिखाया जाएगा ना, बिल्कुल भी नहीं। कितने लोगों ने इसके कारण सुसाइड किया है, उससे आपका दूर दूर तक कोई राब्ता नहीं होगा। आपको तो सिर्फ विनर्स दिखाए जाएंगे। हाल तो ये हो गया है कि अब फेक विनर्स दिखाए जाते हैं ताकि आप किसी तरह से इन्फ्लुएंस हो जाए कि यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ फैंटेसी ऐप के बारे में तो ये भी पता चला है कि ये बीच में अपनी टीम को घुसाकर उन्हें जितवा देते हैं। इस पे तो बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी पड़ी है, आप देख सकते हो। पर फिर भी हमें बर्बाद करके, हमारे पैसे को बर्बाद करके इन फैंटेसी ऐप वालों को आखिर मिलता क्या है? कितने मासूम हो ना आप, इतनी जल्दी भूल गए। बताया तो था 3840 करोड़ का रेवेन्यू, क्योंकि चैरिटी करने के लिए तो कोई बैठा नहीं है। आप सब जितने पैसे उसमें लगाते हो उसके 20 से 30% अपने पास रखकर बाकी बचे हुए पैसे को आप में ही बांट देती है। इन कैपिटलिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पैसे कमाओ या बर्बाद हो जाओ। इन्हें तो बस अपने जेब भरने के लिए पैसे चाहिए और आप क्या करते हो, उसे पैसे दे देते हो। मुझे ना कभी कभी गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, जो लोग इसमें बर्बाद होते हैं ना, उनकी बेवकूफी पर। आपको इतना भी स्कैम समझ नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर सिर्फ हम हंस सकते हैं। इंडिया एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट को धर्म माना जाता है और क्रिकेटर्स को भगवान। ऐसे देश में यदि क्रिकेटर्स अपने चाहने वालों को एक ऐसी खाई में धकेल रहे हो जिनसे निकलना मुश्किल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल के होंगे वे। पर सवाल आता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में तो डिस्कस करने के लिए बैठे नहीं है, हमें तो उसका सोल्यूशन भी चाहिए कुछ। तो बात यह है कि इंडिया में ये बैटिंग ऐप बहुत ही ज्यादा अंदर तक घुस गई है, तो हम बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते। पर हाँ, जब भी आप किसी को भी ये सो कॉल्ड गेम ऑफ स्किल खेलते देखो तो आप उसे अच्छे से समझाओ कि आखिर ये क्या है और क्या नुकसान हो सकता है इससे उसे, क्योंकि अवेयरनेस की जरूरत तो है। पहले आप उसे अच्छे से समझाओ, यदि नहीं समझे तो वीडियो दिखाओ, और यदि फिर भी ना समझे तो क्या कर सकते हैं, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा तो होगा नहीं। खैर जो भी हो, पर मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप लोग ऐसा नहीं करोगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।